आप है। लेकिन पुष्पा जी, कोई तो हमें बता रहा था कि थाने की पूरी जिम्मेदारी मैडम से करिश्मा मैडम के देके गई है। उस नक्चड़ी महारानी को? अरे उनको तो बस 3 ही चीजें करनी आती है, चाबी घुमाना, डंडे चलाना और फिर टोपा उकाबे बोलना बस। वरना बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाओ। चलो पुष्पा जी, आपको दे रहा मैं बदनाम स्पेशल चाय। अरे वो तो हम हैं जो झेल रहे हैं उनको, वरना हमारी जगह कोई और सास होती ना, वो तो रोज फिर सिलवट्टे पे सर रख के उनका कूटती, मिक्सर में जूस बनाती, वॉशिंग मशीन में धोती। अब क्या बताए तुम, हमारे लल्ला के तो भाग ही चमक गए। अच्छा, हमारे लल्ला के भाग चमक गए। ऐसी सुंदर, सुशील, संस्कारी, प्यारी बहू मिली है, बीवी मिली है। वो हम ऐसे आ रहे थे। चाय पियेंगे? ना पहले आप पुष्पा जी, आप डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लो कि जो भाग हैं वो चमके हैं या फुटे हैं। हाँ। चुप है। ना मतलब क्या, आप एक तरफ हो जाइए। सेल्फ डिफेंस का हमारी तरफ से भी रास्ता ना क्लियर हो जाएगा, फिर क्या लड़ने का मजा आएगा। और गलती से हमारा बुद्धि बिगड़ गया फिर तो एनकाउंटर तो होते रहते हैं ना, उसमें क्या है, कभी गोली यहाँ से यहाँ लग सकती है। करिश्मा मैडम, क्या हुआ संतु, इतना हफिया का रही हो, क्या हुआ? करिश्मा मैडम, वो जो निशा वाली फ्रॉड कंपनी नहीं है, वहां से रिप्लाई आ गया है। क्या बात कर रही हो? सच में मैडम, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हो गया। ये तो कहाँ से मिला है? जिस मेल आईडी से रिप्लाई आया है ना, वो 3 स्टेट में एक्टिव है, तमिलनाडु, गुजरात और यहाँ लखनऊ से। इसका मतलब रैकेट को एक नहीं 3 लोग चला रहे हैं। पॉसिबल है। अरे तो अब क्या करें मैडम? बस बिलोटे, बस। क्या बात है अम्मा, देखिए आप क्या लग रहे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। तो सुनिए, मीरा ने वीडियो में बोला है कि अपनी कंपनी के लिए जो हमें 10 कंपनियों का चुनाव करना है, वो 3-3 के ग्रुप में हम वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? मैडम लेकिन 3 के ग्रुप में क्या है? चीते 3-3 लोग जब वीडियो कॉल पर बात करेंगे तो जेन्युइन लगेगा। मस्त समझाए हैं आप लोग हमको। तो पहला वीडियो कॉल जो है वो पुष्पा जी संभालेगी गुजरात से, बिल्ला संभालेगा तमिलनाडु से, और मीरा तुम बात करोगी उस जालसाज से। जितना लंबा बात कर सकते हो, जितना लंबा खींच सकते हो खींच दो, क्योंकि उस टाइम पे संतू करेगी लोकेशन ट्रेस, और जैसी लोकेशन ट्रेस होगा उस जालसाज को पकड़ेंगे हम। देखिए आप सब लोग हमारी बात सुनिए, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है। हम ये अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर ये मौका हमारे हाथ से गया तो सारे वो टोप आदमी जो इसके पीछे लगे हुए हैं, जो ठग रहे हैं लोगों को, वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप सब समझ रहे हैं हमारी बात को? ना मुंडी मत हिलाओ, मुंह से बोलो हाँ या ना। जी मैडम। हमारी क्रिएटिव टीम ने 3 ऐसी कंपनीज को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया है जिनकी प्रोफाइल्स हमें इंटरेस्टिंग लगे। सो लेट्स बिगिन। वीडियो कॉल शुरू हो गया। कनेक्ट करो, सबको कनेक्ट करो। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। होम मिसेज दीक्षा देसाई फ्रॉम गुजरात थी। I am from Tamil Nadu. Krishnamurthy Venkatesh Iyer. Vanakkam. Hi everyone, I am Anupam Tripathi from Lucknow. ये है वो टोपा आदमी। करो उसका लोकेशन ट्रेस करो। और कितना टाइम लगेगा?
बस 1 मिनट। हाँ सुनिए, हमारा बात सुनिए। इस टोपा से हमें सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है, पर एकदम सीधा सीधा सवाल नहीं करना, टेढ़े मेढ़े सवाल से पूछो। जितना टाइम ले सकते हो लो, जितना कॉल लंबा चलेगा उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। समझ रहे हमारी बात को सबके सब? वेलकम एवरीबॉडी, हम लोग इंटरव्यू शुरू करें। लोकेशन ट्रेस हो गई। चीते, ये लैपटॉप लेके हमारे साथ चलो। बहुत बढ़िया संतू, धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारी कंपनी की प्रोफाइल देख ही चुकी है, हमारी कंपनी कई सालों से इस फील्ड में बिजनेस कर रही है। पूरे लखनऊ में हमारे जैसा पब्लिकेशन कहीं नहीं है। वी आर द बेस्ट और हमें ट्रांसलेशन किंग कहा जाता है। दुनिया की हर भाषा में किताब ट्रांसलेट कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड प्लान्स हैं हमारे। ओके। हमें लगता है अगर आपकी कंपनी इंडिया में हमारी कंपनी के साथ टाई अप करती है तो ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये आपकी कंपनी के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल डील होगी। प्लीज इसे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारी कैपेबिलिटी समझिएगा। आप कभी लखनऊ आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक वृंदावन चौक है। हाँ, पता है नहीं वृंदावन चौक, जवाहर रोड के आगे उंदे हाथ वाला में। हाँ, पाछड़ी तो रहते हैं हम, अपना नगर मानसिंह चौक के पाछड़। पता है, पता। आगे बढ़ो। पुष्पा जी, पर आपने तो कहा था कि आप गुजरात से हैं, आप गुजरात में रहती हैं ना? माने बंदा रहते वही है। आते जाते रहते, बुस्का मार के उधर, बुस्का मार के इधर। मतलब अभी आप लखनऊ में हैं? नो देखो, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్। ये जो मैडम है दीक्षा बहन, वो गुजरात से है, गुजरात में है, लखनऊ में कैसे हो सकते हैं? मिनट, आपको कैसे पता चला? आप तो तमिलनाडु से हैं ना? अरे सेम बिजनेस, ट्रांसलेशन का सेम बिजनेस, तो थोड़ा थोड़ा कुछ मालूम है। मैडम ये चूहा को पता चल गया कि उसको फंसाने का चूहेदानी है, इसलिए वीडियो कॉल काट दिया। मैया का सासू मैया, हमें रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। राइट मैडम, राइट। Stupid humans. माँ, ये क्या कर दिया आपने? हमने क्या किया? तुमको इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? क्यों बीच में बोल पड़े तुम? मैं और एक्टिंग, आप और एक्टिंग की दुकान हो, नहीं तो क्या? इसके पिछवाड़े वो नगर, वो सब बताने की क्या जरूरत थी? निशा, ये रहा तुम्हारा गुनहगार। यही वो इंसान है जिसने पता नहीं तुम्हारे साथ साथ ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया और उनका जिंदगी बर्बाद किया। केम छो मजामा? वड़क्कम। अरे बस हो गया। क्या हुआ? तुमको हम वो हवाई जहाज बनाएंगे। मैया कसम बता रहे कि जब जब तुम किसी को धोखा देने का सोचोगे भी ना, तो हमारा मार याद रखोगे। समझ लो हमारी बात को। जितना भी इसने पैसा ठगा है ना, ये तुम्हारा सारा पैसा देगा और उन सभी लोगों को पैसा देगा जिसका ये पैसा खा के बैठा है। थैंक यू मैडम, शब्द ही नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। ये कौन से शब्द है? इनके गुजर जाने के बाद मैं तो बस अपना घर चलाना चाहती थी, 4 पैसे कमा के अपने घर का खर्च उठाना चाहती थी, अपनी सास की देखभाल करना चाहती थी। बस इसी लालच में आके मैं इन जैसे धोखेबाजों के जाल में पड़ गई। मुझे क्या पता था कि ये लोग हम जैसे जरूरतमंद शिकार की तलाश में रहते हैं और साइड इनकम का झांसा देके इतना बड़ा जाल फैलाते हैं। हर रोज ये लोग ना जाने हम जैसे कितने जरूरतमंदों को हड़प जाते होंगे, उनका फायदा उठाते होंगे। देखो बेटा, हम मानते हैं कि जरूरत इंसान की सूझबूझ पर पर्दा डाल देती है, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आसान पैसा जो होता है वो बड़ी मुश्किल साथ लेकर आता है। इसलिए हमें ऐसे लालच और गलत इंसान, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। हमारे हाथ, हमारी किस्मत और हमारी मेहनत
यही 3 चीजें हैं जो हमारे हालात बदल सकते हैं। इसलिए हारिए ना हिम्मत, बिसरिए ना राह। यही एक मूल मंत्र है जीवन का, जो हर संकट से लड़ने की शक्ति देता है। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। अम्मा नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया अदा किस बात का, यही तो हमारा काम है, सही का साथ देना और बुरे को हवालात में डालना। और आप सिर्फ हमें धन्यवाद मत कीजिए, ये हमारे अकेले के बस का बात नहीं था। हमारा जो टीम है महिला पुलिस थाना, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, तो आप इन सबका भी धन्यवाद कीजिए, बल्कि हम आपकी तरफ से इन सबको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। थैंक यू, ये आप सबके लिए। अरे जिंदा है कि मर गया? अरे उठ उठ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। नहीं नहीं, तुमको नहीं कह रहे, वो हमारा आदत है बात बात पे बहुत बढ़िया कहने का, समझ लो हमारी बात को। एक मिनट, आप बताएंगे ये सब क्या चल रहा है? पुष्पा जी, ये वो पनीर का टुकड़ा है। सच में पनीर जैसे सफेद ही है मेरी मीरा। अरे हम सबकी मीरा, हमारी मीरा, दुनिया की मीरा। तुम वो करके दिखाओ जो तुमको बोला था। ओके। Jevu lei de soleve, di don teli di teie, di fotu do bodume, de mon jardin de ve. क्या बोली रे? चाहे मैं दुबू दूं। एक मिनट, ये कौन सी भाषा में बकैती कर रही हो तुम? फ्रेंच। नहीं 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 नहीं, सिर्फ अंग्रेजी। ओके। लेकिन जो कुछ बोला है समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ लगा है। अब कहाँ लगा? यहाँ जोर का लगा है। करिश्मा जी, आप बताएंगी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल बताएंगे पुष्पा जी। संतु, तुमको पता था? करिश्मा मैडम ने ये सोचा है कि अब हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करेंगे जिसका नाम होगा टाइमलेस स्टोरीज। ये एक यूएस बेस्ड इंटरनेशनल डिजिटल बुक लाइब्रेरी वेबसाइट है जिसका काम होगा दुनिया भर में जितने भी लेखक हैं, ऑथर्स हैं, उनकी हर एक किताब को हर एक भाषा में डिजिटल मार्केट के थ्रू बेचेंगे। और मीरा होगी उस कंपनी की, यानी कि टाइमलेस पब्लिकेशन की मैनेजर कम मार्केटिंग डायरेक्टर। हाँ, उन लोगों ने चूरन बनाया निशा को, कितना वेतन देके? 2 लाख का। हम लोग उनको चूरन बनाएंगे 2 करोड़ का वेतन देके। समझ रहे हमारी बात को? क्या है ये? कौन खर्च हो गया? अरे जिंदा ही है। 3 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है, तो हम लोग छुप छुपा के एम्बुलेंस में आए हैं। क्योंकि हमारी बेटी घर से भाग गई है। ये वाली बात अभी तक हम लोगों ने अपने समधी जी को नहीं बताई। हम चाहते हैं कि ये बात राजी रहे, नहीं तो क्या है कि हमारी बिटिया का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा मैडम। एक मिनट, क्या टोपा हो कबे ना? मतलब ऐसा रास्ता भटके आप कि अस्पताल की जगह सीधा थाने आ रहे हैं? हाँ, कौन खर्च हो गया? अरे जिंदा ही है। अरे भाई, हमको पता है, हम थाने ही आए हैं। हाँ। अरे तो चाचा, कौन सा शहर में चक्का जाम है कि आप स्ट्रेचर में से हॉर्न लगाकर सैर पर निकल चुके हैं? अरे वो बात नहीं है भाई, वो क्या है कि अगर लोग हम लोगों को यहाँ आते देख लेते ना, तो हम लोग का बदनामी होता, तो हम लोग छुप छुपा के एम्बुलेंस में आए हैं। भैया, हम भी तो रोज थाने आते हैं और वो भी अपनी वर्दी पहन के। हमारी तो कभी बदनामी नहीं हुई। और आज आप ऐसे एम्बुलेंस में आके इतिहास के कौन से पन्नों पे अपना नाम लिखवाने वाले हो? अरे आप गलत समझ रही हैं। 3 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? Congratulations। हाँ, बहुत 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 बधाई हो आपको। मगर हम नहीं ना आ पाएंगे। हम भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं जा पाएंगे?
क्योंकि जिसकी शादी है वो घर छोड़कर भाग गई है। देखिए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आप कोई चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपकी बहन को ढूंढ निकालेंगे। बहन नहीं, मेरी बेटी है वो, सपना। क्या? हाँ। ओह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल छोटी दिखती है, बिल्कुल हमारी तरह। काहे पेच लड़ाती रहती है बीच में आप? हाँ, क्या जरूरत है आपको हर बात में घुसने का? हाँ हाँ हाँ। नाम बताइए। लज्जो। उम्र का है? 37। आपकी बेटी की? 18 साल की है मेरी बेटी। क्या माँ बाप है आप? 18 साल की तो है अभी, अभी से काहे उसका शादी कराना चाहते हैं? अरे भाई, हमारी बेटी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग के दिल में काहे ये सनसनाहट हो रही भाई? नहीं, सही बात है, जब सरकार को 18 साल में दिक्कत नहीं है तो सरकारी कर्मचारी काहे बीच में पेच लड़ा रहे हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? सुखी राम। खैर जो भी है, आपकी जो ये बेटी है जो शादी होने वाली थी, मतलब जो शादी होने वाली है, उसकी मर्जी से हो रही है ना? हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है मैडम? देखिए मैडम, ये मेरी बेटी की फोटो है, ये इसके होने वाले पति की फोटो है। 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई, कितने खुश नजर आ रहे हैं। और मैडम, हम दोनों अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ। हम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहते हैं। हमें कुछ भी करके इस लड़की को वापस लाना ही पड़ेगा। आखिरकार एक बाप की इज्जत का सवाल है। अजय सुनिए ना, वो बात बता दीजिए ना। एक मिनट, ये क्या कानाफूसी हो रही है? नहीं, हमें जो भी है हमें क्लियर बता दीजिए। क्या बाद में हमको पता चलेगा ना तो दिक्कत में आप आ जाएंगे? हम बता रहे हैं, हमारा बुद्धि भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है मैडम। एक्चुअली हमारी पत्नी हमसे कान में बोल रही थी कि ये वाली बात अभी तक हम लोगों ने अपने समधी जी को नहीं बताई। हाँ ना। तो हम चाहते हैं कि ये बात राजी रहे, नहीं तो क्या है कि हमारी बिटिया का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा मैडम। देखिए, आप सबसे पहले तो आप घबराइए मत, आप अपना यहाँ से शांत रहिए, और आपका बात कहीं बाहर नहीं जाएगा, यही रहेगा, और आपकी बेटी भी वापस आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर एड्रेस दे दीजिए, कुछ भी पता चलेगा हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है? मैडम, ये हमारा कार्ड है, इसमें नाम, नंबर, पता सब है। ये हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद। हम निकलते हैं। जल्दी कर, जल्दी उड़ाओ, कोई देख ना ले। ये हम पुलिस थाने आए थे। डाको, अरे चेहरा डाको भाई। जल्दी कर, चलो। शांतु जी, इस लड़की का 32 देखकर हमको लग रहा है ना कि लड़का के साथ इसका 3600 गुण मिला होगा। एकदम प्यार में पगलाई हुई लगती है। चीते, तो अपना ये लड़कों वाला दिमाग लड़कियों की स्माइल पर मत चला, क्योंकि वो कब कितना क्यों हंसती है उन्हें खुद को पता नहीं होता है। सच में संतु जी? गजब संतु जी, आपके स्माइल के सामने तो खंजर का घाव तक फीका है। बन गया बुद्धू? बनना क्या है, वो तो है ही। रे क्या है? चीते, बस थोड़ा सा शर्माई थी मैं, लेकिन मेरे दिल में प्यार का 1% भी इमोशन नहीं था। संतु जी, रे वही तो, लड़कियों की सुंदरता एक आशीर्वाद भी है और अभिश्राप भी है। माँ, लेकिन आपको अभिशाप से डरने की क्या जरूरत है? आपने तो लड़की से प्रमोशन लेकर अखिल महिला समाज के लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल चुकी है आपको। पका हुआ अमरूद भी अमरूद ही कहलाता है। औरत खुश ना भी हो तो भी खुश होने का दिखावा कर सकती है। करेक्ट। लड़कियों और मशीन्स में ये बात कॉमन है। मैं भी अपना हैप्पीनेस मोड ऑन कर सकती हूँ। कैसे दिखाओ, कैसे? व्हाट अ स्माइल! मीरा जी, आप और क्या बताइए, सेम टू सेम है आप में और बाकी लड़कियों में, बताइए। तो छेड़ने वाले लोग को ना उठा के सैंडल भी मार सकती है मुंह पे। चपड़े निठल्ले। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन स्टडी, अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऐसी कुछ लड़कियां हैं जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, जस्ट लाइक मशीन्स। उन्हें भी किसी और का कमांड फॉलो करना पड़ता है। सैड। वैसे ये बात तो जग जाहिर है। हाँ, बात में दम तो है पुष्पा जी। बात किसने कही है? मीरा जी ने कही है, तो दम तो होगा ही ना। शान गदाधरी भीम। नहीं, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये लड़की के घर वाले जो है ना उसे प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए।
तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। संतु अगर ऐसा है तो हमें सपना की मदद करनी पड़ेगी। अम्मा आप लोग मैडम सर का जज्बाती घुट्टी काहे खोल रहे हैं? दिमाग को थोड़ा तेज आंच पे रख के सोचिए ना। अम्मा ऐसे भी तो हो सकता है कि बाप का बात सच हो और वो जो लड़की है वो प्यार का पंछी बन के उड़ गई हो किसी लड़के के साथ। ना हो सकता है ऐसा? Lazy humans, all talk and no work. सुनो तुम हमारी बात सुनो, तुमको खोल के रख देंगे और 5 रुपए किलो के भाव में बेचेंगे तुमको कचरा फैक्ट्री में। समझ लो हमारी बात को। सुनो हमें ना ये केस न रफा दफा करना, उस लड़की को खोजो, संतू चीते, उसका लोकेशन पता करो लास्ट फटाफट। हाँ जी मैडम। जी मैडम, जी मैडम। आइए संतु जी।